हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो जैसा कि यूपीसी नेट का एग्ज़ाम हो गया और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ या फिर कुछ भी, लेकिन कमेंट के वजह से मैंने जब यूट्यूब पे जर्नी स्टार्ट किया है तो मैं सोची चलो बता देते हैं जो भी है जैसा भी है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले यानी रात को ही मेरा बहुत ज़्यादा बीपी लो था और मेरा उस दिन रात का बीपी 70/50 बीपी मेरा था। बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस थी, बट फिर भी मैं एग्ज़ाम देने गई क्योंकि एग्ज़ाम देना ज़रूरी था। क्योंकि मैं साल भर से जिसके लिए मैंने एक साल अपना वेस्ट किया तो वो तो मुझे अपना एग्ज़ाम देना था, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। जैसे तैसे मैं एग्ज़ाम तो देने गई, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मुझे ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे से ये गलती होगी, और मेरी एक गलती मुझे इतनी भारी पड़ गई, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। और वो ये गलती है मेरी कि एग्ज़ाम के टाइम भी मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था। तो मुझे वीकनेस तो थी और बीपी भी मेरा बहुत ज़्यादा लो था। तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंची तो तब तक तो थोड़ा बहुत मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी, मैं यही सोच रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुआ हम लोग का मतलब तो लगभग एग्ज़ाम जब हमारा स्टार्ट हुआ तो 40 से 45 मिनट तो मैं ठीक थी। मैं एग्ज़ाम अपना दे रही थी जल्दी जल्दी, जो भी क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। लेकिन अचानक से मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया और मेरे हाथ पाँव में जैसे लग रहा था जैसे कितनी झंझनाहट हो रही है। तो उसके बाद से मुझे पता नहीं कब नींद लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। और लेकिन मैंने बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री कर लिया था और फिज़िक्स बाकी था, और इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन जो थे मुझे जो नहीं आ रहे थे तो वो मुझे बाकी था। तो मैं और अचानक से मेरी आंख लग गई, मैं सो गई। फिर एग्ज़ाम से 20 मिनट पहले जस्ट मुझे मेरी आंख खुली। वो भी मेरी आंख कब कैसे खुली, जो मेरे बगल के जो भैया थे अचानक से उन्होंने ऐसे हाथ किया मुझे, तो मेरी नींद खुली। तो मैंने देखा यार, मैंने सोचा कि देखा कि सर बता रहे हैं कि अब बस 20 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद पेपर आप लोग का जमा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी मैं फ़िज़िक्स का क्वेश्चन नहीं की थी, तो जल्दी जल्दी फ़िज़िक्स का मैं सोची कि चलो पहले ग्रामर कर लेते हैं, उसके बाद से फ़िज़िक्स का कर लूँगी। तो ग्रामर कर रहा मैंने तो 99 तक मेरा सारा सही था, जो जैसे मुझे आया। लेकिन उसके बाद से जो नंबर सीरीज़ थी मुझसे मिस्टेक हो गई। जो 100 का वो था, मुझे लगा कि मैंने 100 तक कर दिया, तो मैंने डायरेक्ट 101 से पढ़ने मैंने स्टार्ट कर दिया। तो 101 का क्वेश्चन मैंने पढ़ा और उसको टिक किया 100 में, और 102 का 101 में, ऐसे करके मेरा पूरा एक सीरीज़ ही ख़राब हो गया। 10 क्वेश्चन मेरे अचानक से जब मैंने देखा तो मैंने देखा अरे यार ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, और उसके बाद से मैं बहुत परेशान हो गई। फिर सर बता रहे कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है। तो जल्दी जल्दी में मुझे जितना समझ आया मैं फिज़िक्स का क्वेश्चन की, और कुछ क्वेश्चन में हड़बड़ी में छोड़ आई। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है, जिसके वजह से मेरे मार्क्स कम बन गए हैं। बट मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, मेरे फैमिली को पता है कि मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी। मैंने अपना सारे एफ़र्ट्स लगाए थे। और रही बात मार्क्स कम की, तो मेरा तबीयत मैं आप लोग से बहुत दिन से बता रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब रह रहा। मुझे वीकनेस और बीपी लो की ही दिक्कत है बहुत ज़्यादा, और भी हेल्थ इशू जो है वो तो है ही, मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए मैं यूट्यूब पे ज़्यादा वो वीडियो वगैरह भी नहीं बना रही थी कि देखिए जब आंसर किया आई तो भी वीडियो, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का क्या कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और एग्ज़ाम के बाद से जब से आई उसके बाद से मेरा तबीयत रोज़ ख़राब रह रहा। अभी आज भी ख़राब है, लेकिन आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं सोची चलो इस टॉपिक पे वीडियो बना देती हूँ। तो रही बात मेरे मार्क्स की, तो मैं आपको बता दूँ मेरे मार्क्स जो है 120 में से 64 है। मेरा जो मार्क्स है रियल है, जेन्युइन है। जो है मैंने आप लोग से बोला था मेरा जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा जो मार्क्स है वो 64 मार्क्स है 120 में से। तो
अब यही है, क्या ही कर सकते हैं। शायद मेरी नसीब में यही लिखा था कि एंड मोमेंट में मेरा तबीयत ख़राब होना था और मुझसे ये तो जो मिस्टेक हुई ओएमआर भरने में वो तो हुई है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसी गलती हो, तो इसी गलती की वजह से, वरना मेरे जो मार्क्स हैं 80+ होते। तो मुझे इस बात का दुख है। हाँ, लेकिन मतलब इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कट ऑफ इतनी हाई जाएगी। मैंने सोचा कि मतलब मेरे 80+ आ जाएंगे तो टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो कम से कम मीडियम का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट क्या ही कर सकते हैं, जो नसीब में लिखा होता है वो तो होना ही होता है। तो अभी मेरे 64 मार्क्स है और मेरी जो कैटेगरी है वो ओबीसी है। तो क्या ही कर सकते हैं, अब यही मार्क्स आए हैं और देखते हैं कैसा प्राइवेट कॉलेज मिलता है, क्योंकि एडमिशन तो इस बार लेना है। क्योंकि यार मैं अब थक चुकी हूँ बिल्कुल। कोई भी एस्पिरेंट्स होगा, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। मैंने सोचा यार इससे अच्छा तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 102 मार्क्स थे, जबकि मैंने वो फर्स्ट टाइम में था, और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। और आप लोग के कितने मार्क्स आए आप लोग बताना। और रही बात तो अब आगे क्या करना है, ये तो मैं आप लोग को बताऊंगी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन मुझे ये पता है कि एडमिशन लेना है। अब एडमिशन जैसे लूँगी आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि मतलब मेरी फैमिली ने मुझे ये बोल दिया है कि आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकती हैं। तो मैं अगर प्राइवेट अच्छा कॉलेज मिलेगा तो मैं प्राइवेट में ले लूँगी एडमिशन, और जैसे भी एडमिशन लूँगी मैं आप लोग को बताऊँगी। और आप लोग बताना आप लोग के कितने मार्क्स आए हैं। और रही बात तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, वो जानते हैं ना कि मैंने कितनी मेहनत की थी। और रही बात रिज़ल्ट ना अच्छा है तो उसके लिए क्या ही कर सकती, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू भी चल रहा था। तो आप सब बताइएगा आप सब कितने मार्क्स हैं। तो